पुण्यात्माओं, जब काल को कहा भगवान ने कि भी जा तू इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं सब इच्छा से मैं भेज दूंगा। ये सृष्टि रचना सुना रहे परमात्मा दास, सिर्फ एक सिंपल सी सुना रहा। आज का जो विषय है कि ये मजहब क्यों बन गए और ये नकली पंथ क्यों चल गए, ये पहले ना चले, इस विषय को, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी तो भूमिका बनाई जा रही है। ये सृष्टि रचना दास कंप्लीट नहीं सुना पा रहा है क्योंकि समय के अभाव से। तो अब बात यह है कि वो ये जो काल भगवान है, ब्रह्म सरपुरुष, ये हमारे पास आया और कहा कि पिताजी से मैंने तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं और 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त कर लिए हैं, इनके द्वारा वहाँ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, स्वतंत्र रहा करेंगे वहाँ पर। हम तो पहले ही तैयारी थे, हमने सबने कहा कि देखो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन पिताजी की आज्ञा मिल जाए तो चल सकते हैं। तो उसने आकर के परमात्मा से बताया कि हे प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर कहने लगा मेरे साथ चल, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने उनकी सहमति करवा दे, तब मैं भेजूंगा। परमात्मा और ये काल, ये ब्रह्म सरपुरुष, ये वहां आया। परमेश्वर ने पूछा भी जो भी इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, स्वीकृति दो अपनी। अब परमात्मा के सामने सब लज्जित हो गए कि अपने मालिक के सामने कैसे कहें हम इसके साथ जाएंगे, नीचे गर्दन कर ली, सन्नाटा सा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि देख भाई, तू तो कह रहा था तेरे साथ कुछ जाने को तैयार है, कोई बोल नहीं रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? तो उसी समय एक आत्मा खड़ी हुई और उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब उसके खड़ा होते फिर हमने सोचा कहीं ये अकेला लूट ले सारा कुछ, हम रह गए पीछे, तो हमने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए। हम भी जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, एक टीचर प्रश्न पूछता है तो डरता डरता पहले 1-2 हाथ खड़ा करा कर, फिर सोचे कदे हमने पिटाई हो जा, हम भी करते, किसी ने कुछ नहीं आता वो भी हाथ खड़ा कर दिया करें। तो ऐसी दशा होगी हमारी। परमेश्वर ने कहा भी ठीक है, जो भी तेरे साथ जाने की इच्छा रखते हैं इन सब के नंबर मेरे पास हैं, आप जाओ अपने ब्रह्मांड में। ये 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक के अंदर ही थे। जैसे दिल्ली के प्रधानमंत्री जी अपने पुत्र को कोई प्लाट दे दे बाहरी दिल्ली गांव में, यानी हरियाणा या इधर राजस्थान के बॉर्डर पे, ऐसे ये प्लाट वहां दे दिए थे इसको 21 ब्रह्मांड, ये वहां घूम रहे थे खाली। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तू जा अपने प्लाटों में, मैं भेजूंगा इनको, अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे नहीं, मेरा विधि अलग होगी तेरे साथ भेजने। तो उन सभी आत्माओं को जो वहां पर नर आकार थे, सूक्ष्म बीज रूप बना दिया। परमात्मा जो चाहे सो कर ही। पुण्यात्माओं, अभी तक हम खासकर इस कलयुग के इस थोड़े से दौर में भगवान के अध्यात्म मार्ग से कोसों दूर हो चुके हैं। यदि कोई भगवान की लीला सुनाता है, हमें अटपटी सी लगती है, हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हमारे स्वीकार ना करने से भगवान की महिमा या वो लीलाएं झूठी नहीं हो सकती। जैसे जब हम छोटे छोटे थे उस समय क्या देखा करते थे, ऐसे तगड़े तगड़े बूढ़े बुजुर्ग, और उनके विषय में बताया करते थे ये 5 मन 40 किलो का 1 मन होता है, यानी 200 किलोग्राम वजन को सिर पे रखकर, और लकड़ी की सीढ़ियां, खड़ी सीढ़ियां होती थी, खड़ी लकड़ की, एक तो पौड़ी होती है ऐसे, जो वो खड़ी पौड़ी होती थी, और छत पर मिट्टी डालते होते थे, कच्ची मिट्टी छत देते थे नए मकान में। कहते हैं ये 200 किलो वजन को, उसके बड़े बड़े टोकरे होते थे, झाले बोला करते उनको, उसको भरकर इसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये ऊपर चढ़ कर और वहां डाल आते थे।
अब ये बात और 100 साल के बाद अगर कोई कहेगा ना, उसने मूर्ख बताया करेंगे, हम आंखों देख रखे। क्योंकि और 100 साल में तो देख लो, इब कोई 10-50 किलो वजन ठानी आदमी नहीं रह रहा, और आने वाले 100 साल में तो इतनी प्योद रह जाएगी, और 10-12 किलो ठानिया व्यक्ति नहीं पाओगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी इस प्राणी की। इतना घट गया हमारे सतर प्रदूषण के कारण शरीर की शक्ति लॉस होती जा रही है। और इससे और पीछे जाए तो और तगड़े तगड़े व्यक्ति थे। भीमर की कथा हम सुने तो कोई ना सिर गले उतरती, और वो सच्ची थी सारी। ये तो ही एक बल के आधार से, एक आध्यात्मिक बल अलग होता है। अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुलू उठाई थी और ऐसे पी लिया था, खाली हो गया था ये बिल्कुल। इसमें ये मगरमच्छ तड़पते दिखाई दे थे। और फिर प्रार्थना की गई, हे ऋषि जी ये तो सब बुरा हाल हो जाएगा, यहाँ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप भी नहीं रहोगे क्योंकि पृथ्वी पर वर्षा का अभाव हो जाएगा, सब प्राणी मर जाएंगे। तो फिर उसने कहते उल्टा ही कुरला कर दिया, ये पूरे भर गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप इस पे भी नहीं विश्वास कर पाओगे तो अध्यात्म मार्ग में नहीं चल सकते। इन कलियुगी ऋषि नकली गुरुओं ने, महर्षियों ने जो हमें भगवान की इन कथाओं से दूर कर दिया कि ये झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता, द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ सकती, ये इस तरह की बकवाद गढ़ दी। जबकि ये सारी सच्चाई है। परमात्मा जो चाहे वैसो कर दे, उसके एक वचन में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं अविश्वास नहीं चलता। और पहले हमारे पूर्वजों को अविश्वास नहीं था, और उस अविश्वास का और ब्लाइंड फेथ था उनका भगवान में और उन गुरुओं में। तो उन्होंने दुरुपयोग किया नकली ऋषि महर्षि गुरुओं ने, ये वर्तमान के कलयुग क्या ने, कि उनके ब्लाइंड फेथ को कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सारी सच्ची होती हैं। हमने ब्लाइंड फेथ किया और जो मार्ग उन्होंने बता दिया हमने ये सोचकर ग्रहण किया कि ये हमारे सदग्रंथों से ही पढ़कर सुनकर वहीं से इन्होंने ज्ञान दिया। तो इन्होंने सब मिसगाइड कर दिया, वो सब दंत कथा सुना दी। और भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ना रहने से हमें प्रभु परमात्मा से मिलने वाली सहायता बंद होगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं रहा, हम सब कुछ कर रहे हैं। अब आप इस मार्ग पर लगोगे, जो दास आपको मंत्र देगा, आप सत भक्ति करोगे सच्ची नियत, फिर देखना आपके क्या होगा। फिर आपको विश्वास होने लग जाएगा कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको देखो जैसी आपकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही मालिक आपके निकट आओगा। और परमात्मा की पावर से तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक जैक होता है, जैक इतना को सब सारा लोहे का जुगाड़ सा, जिसने उसके फंक्शन का ना पता हो और कोई ये कहे कि ये जैक 250-300 क्विंटल यानी 3-4 टन के ट्रक को इंक्लूडिंग उसके वजन उसके वेट के, और वो इतना ऊंचा उठा दे 1 फुट, तो कैसे जच्चा किसी व्यक्ति का जच्चा, या जिसने उसका फंक्शन का ना पता हो और उसने लगा के देखो 2-4 पे घुमा दे, इतना ऊंचा उठा दे, सारे के सारे ने चाहे बजरी का भरा हो सारा वो ट्रक और ऊपर उठा दे वो। तो ऐसे परमात्मा की वो वर्ड पावर है, यानी उसकी शब्द शक्ति है। वो सारे ब्रह्मांडों को उठा कर छोड़ दिया और उस शब्द शक्ति से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। वो जैक है परमात्मा का, ये समझो। तो इस मार्ग में आप जी को अब पुनः ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। लेकिन ब्लाइंड फेथ करने से पहले आपने इस मार्ग को जैसे दूध का जला हुआ फूंक मारता है लस्सी को, ऐसे ग्रहण करना। आंखें बंद करके ग्रहण नहीं करना, लेकिन इसको ग्रहण करके फिर आंखें बंद कर लेना। कहने का भाव यह है कि फिर अग्रम अग्रम ना करना, यू नाम लेने पीछे। इस दीक्षा लेने से पहले आप खूब ट्राई करो और खूब परीक्षण करो। सब जो दास बताता उसका प्रमाण देखो और फिर आंखें बंद करके उपदेश ले लो। और फिर आंखें ही बंद रखना, यानी ब्लाइंड फेथ करना।
पूर्ण विश्वास करना दास के एक एक शब्द पर, फिर आपकी भक्ति चलेगी। अब तो आप आते हो दूध के जले हुए और फिर यहां फूंक मारते हो लस्सी को भी, कोई बात नहीं, कुछ दिन के अंदर आपको अपने आप डिफरेंशिएट का पता लग जाएगा। और खूब ट्राई करो पहले, फिर बाद में अगन बगन करोगे तो भगवान का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दीक्षा लेने के बाद यदि आप दास के वचनों में अविश्वास करते हो, आपका नाम नहीं रहेगा। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास